तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक हम लोग का इसमें होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग कहते हैं टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं क्या एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। किसके पार्ट है भाई? हम लोग के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट है। ठीक है, तो आप देखो कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू टाइप के ऑर्गन इसमें होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से भाई? एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है जिसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक इसमें होता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझिए आपको, तो टू टाइप के ऑर्गन होते हैं इसमें, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है भैया टेस्टिस, इसमें आते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें आते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं देखो एक्सेसरी डक्ट इसमें होते हैं और क्या एक्सेसरी ग्लैंड। एंड हम लोग किसमें आते हैं क्या, ये सारे पार्ट किसके हैं भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। बात समझे, इसमें होते हैं देखो इसमें क्या कौन कौन इसमें आते हैं भाई, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, ये सारे किसके किसके पार्ट हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट है। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट आप समझना कि एक्सेसरी डक्ट क्लियर हुआ आपको। एक्सेसरी ग्लैंड इसमें आते हैं भाई, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक, एक्सेसरी ग्लैंड क्लियर हुआ, एक्सेसरी ग्लैंड। एंड इसमें हम लोग कहते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया। और क्या आता है भैया इसमें, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये सारे किसके पार्ट है भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के क्या हम लोग के पार्ट है। बात समझिए आपको, ये हम लोग के सारे किसमें आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। ये तीनों चीजें हम लोग के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। समझिए आपको, तो आपको क्लियर हुआ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है क्या, टेस्टिस, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट में क्या आता है भाई, एक्सेसरी डक्ट में आते हैं, आप समझ, एक्सेसरी डक्ट में आते हैं हम लोग के, इसमें हम लोग कहते हैं भाई रेटिटेस्टिस। इसमें क्या आता है भाई, इसमें हम लोग कहते हैं रेटिटेस्टिस। समझे, रेटिटेस्टिस। इसमें आते हैं हम लोग के वासा इफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। इसमें और क्या आता है, इसमें हम लोग कहता है देखो रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। और क्या आता है इसमें कौन कौन से हम लोग एक्सेसरी डक्ट हैं आप समझो, हम लोग एपिडिडाइमिस। सबको देखेंगे, सबको देखेंगे कहाँ होते हैं प्रेजेंट, आखिर में क्या फंक्शन है, सबको देखेंगे। बस आप समझो कि कौन कौन से आपके हैं एक्सेसरी डक्ट। बात समझिए आपको। फिर हम लोग कहते हैं क्या, और इसमें हम लोग का होता है भाई वाश डिफरेंस। समझे, और क्या होता है इसमें हम लोग का, वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस हम लोग किसमें होता है, समझे, वाश डिफरेंस। तो आपको ये समझ जाए कैसे सर रिडक्ट में हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं भाई रेटिटेस्टिस, क्या रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वाश डिफरेंस किसके पार्ट है, हम लोग एक्सेसरी डक्ट के पार्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड। तो आखिर में एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आता है, इसमें हम लोग कहते हैं देखो, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल। इसमें आता है भाई देखो सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, इसमें और क्या आता है, इसमें आता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। इसमें आते हैं हम लोग के जिसे बोलते हैं क्या, पोस्ट्रेट ग्लैंड। समझिए आपको, पोस्ट्रेट ग्लैंड, पोस्ट्रेट, पोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड हम लोग किसमें आते हैं और क्या भैया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और क्या आता है इसमें हम लोग का, इसमें हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें आते हैं क्या भैया हम लोग का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें आता है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें आता है। तो आपको समझ है कि हम लोग का जो एक्सेसरी ग्लैंड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल। इसमें आता है पोस्ट्रेट ग्लैंड और इसमें आता है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो आखिर में एक्सटर्नल जेनिटलिया इसमें आता है क्या, पेनिस। समझिए, इसमें क्या आता है भाई, पेनिस आता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है क्या, पेनिस। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में सारे पार्ट किसके, ये सारे के सारे पार्ट आप किसके भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। समझ आपको, इसमें एक हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हम लोग का इसमें आता है क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्टिस से। समझे, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, टेस्टिस से स्टार्ट करता है। तो ये आपको समझ आ गया। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करेंगे हम लोग अब टेस्टिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप समझना कि जो टेस्टिस होता है, आप समझो कि टेस्टिस जो कि आपका है, ठीक है, आप समझना कि जो टेस्टिस है, आखिर में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आप देखो कि जो टेस्टिस
आखिर में टेस्टिस वन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझो वन पेयर होता है, कितना होता है भाई, ये वन पेयर जो कि टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है, समझो वन पेयर टेस्टिस मेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, समझ आपको। आखिर में इसका शेप, आखिर में इसका शेप आप देखो कि टेस्टिस का शेप आप देखोगे, टेस्टिस का शेप आपको ओवल, ठीक है, आपको इसका शेप कैसा देखने को मिलेगा भाई, आपको देखो कि टेस्टिस का जो शेप होता है, ठीक है, टेस्टिस का शेप आपको ओवल शेप होता है, समझे, कौन से शेप का होता है, हम लोग ओवल शेप आपको दिख रहा है टेस्टिस, समझे, तो इसका शेप कितना होता है आप समझो कि टेस्टिस का जो शेप है आप समझना, इसका शेप आप समझना है कि इसका जो शेप है ओवल शेप, कैसा शेप का होता है आपका ओवल शेप, आप समझो कौन से शेप का होता है टेस्टिस, ये ओवल शेप का होता है, समझे, ओवल शेप का होता है, समझे ना। आखिर में लेंथ कितना होता है टेस्टिस का, जो लेंथ कितना होता है, तो अगर लेंथ का बात करें, अगर हम लोग टेस्टिस का लेंथ का बात करें तो आखिर में इसका लेंथ होता है कितना, इसका लेंथ होता है कितना भाई, आप समझना कि कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है टेस्टिस का जो कि लेंथ होता है, समझे, 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होता है टेस्टिस का लेंथ होता है। अगर बात करें टेस्टिस का विड्थ का तो आखिर में इसका विड्थ कितना होता है भाई, इसका विड्थ, तो इसका जो विड्थ है कितना होता है, इसका विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है टेस्टिस का जो कि होता है विड्थ, समझे, टेस्टिस का लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, टेस्टिस का जो विड्थ है कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका होता है विड्थ, समझ है आपको, ठीक है। तो आपको ये जनरल आपको बात बताओगे कि एक्चुअल में इसका कौन से शेप होता है, लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि एक्चुअल में टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, तो टेस्टिस जो कि आप समझो कि आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है, समझ आपको। तो आखिर में टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, आप समझना कि टेस्टिस आप समझो कि जो टेस्टिस होता है टेस्टिस लोकेटेड आखिर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो आखिर में टेस्टिस कहाँ होता है लोकेटेड भैया, कहाँ होता है लोकेटेड, आप समझो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रेजेंट होता है, आप समझो टेस्टिस, समझ आपको। तो लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, समझे, तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है प्रेजेंट, समझ आपको, क्लियर हुआ आपको, जिसे क्या बोलते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है क्या स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है, समझे। तो आउटसाइड द लोकेटेड आप समझो टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, किसमें होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है लोकेटेड, जिसे बोलते हैं क्या स्क्रोटम, जिसे बोला जाता है क्या स्क्रोटम, समझे। तो स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है टेस्टिस जो कि लोकेटेड होता है, स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है टेस्टिस लोकेटेड होता है, कब होता है भैया, आखिर टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड आप समझो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग आप समझो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टेस्टिस जो कि आप समझो कि एब्डोमेन में ही क्या होता है भाई टेस्टिस एब्डोमेन में ही होता है प्रेजेंट, समझे, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है टेस्टिस एब्डोमेन में ही होता है ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, समझ आपको 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का होता है टेस्टिस एब्डोमेन से जो कि डिसेंड कर जाता है किसमें भैया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम में, आप समझो पहले टेस्टिस एब्डोमेन में ही था, लेकिन ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आप समझो टेस्टिस जो कि एब्डोमेन से डिसेंड कर जाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आप समझो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड कर जाता है, जिसे बोलते हैं क्या स्क्रोटम, समझ आपको, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो आखिर में कब होता है समझना कि जिसे बोलते हैं स्क्रोटम में होता है, ठीक है। आखिर में आप समझना है कि आखिर में क्या समझो कि क्या बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कब लोकेट करता है भैया, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कब लोकेटेड होता है, आप समझो कि ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बात समझिए, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ये लोकेट हो जाता है, समझे, लोकेटेड हो जाता है, क्लियर हुआ आपको, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ क्या भाई ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बात समझ, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, बात समझिए आपको। तो इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कब लोकेट होता है, टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कब लोकेटेड होता है ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आखिर में क्यों, आखिर में हम लोग का आप समझो कि टेस्टिस
एब्डोमेन में ही क्यों नहीं होता भाई, एब्डोमेन में ही क्यों नहीं होता, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होता है, क्या रीजन इसका। तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि जो हम ह्यूमन बॉडी, जो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है, आप समझना कि कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता होना चाहिए कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बात समझे, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर बॉडी, अगर जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए भैया स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए आप समझना कि टेस्टिस जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, लोकेटेड होता है। यही रीजन है कि टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं होता, टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम में। बस क्लियर हो आपको, ठीक है। तो आखिर में आप समझना क्यों, किसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा समझो, क्योंकि फॉर आप समझना कि ठीक है, फॉर रिक्वायर फॉर आप समझना कि रिक्वायर फॉर क्यों करते हैं भैया, आप समझना कि क्या मेंटेन, आखिर में आप समझना कि स्क्रोटम जो कि किस चीज को मेंटेन करता है, आप समझना कि स्क्रोटम जो मेंटेन करता है क्या, मेंटेन क्या मेंटेन करता है, स्क्रोटम जो कि मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन, आप समझो कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो मेंटेन 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी, ठीक समझे ना, समझे आपको। तो मेंटेन 2 से 2.5, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, समझे। तो लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, समझे आपको, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर से आप समझा कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है कौन भी है, स्क्रोटम, समझे। कौन मेंटेन करता है इसको, स्क्रोटम, समझे आपको। तो कौन मेंटेन करता है इसको, स्क्रोटम, ठीक है। कौन मेंटेन करता है इसको, स्क्रोटम जो कि मेंटेन करता है, समझे। तो स्क्रोटम क्या मेंटेन करता है, 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर से आप समझ रहे हैं कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर जो कि किसमें होता है, स्क्रोटम में हम लोग का मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आखिर में ये क्यों रिक्वायर्ड भाई, आखिर में ये क्यों रिक्वायर है, बिकॉज टू फॉर्म, भैया किस लिए रिक्वायर है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, समझे। क्यों आखिर में क्यों रिक्वायर, आप समझो कि रिक्वायर फॉर, आखिर में क्यों रिक्वायर है भैया, रिक्वायर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, समझे। किस लिए रिक्वायर्ड, आप समझो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हम लोग को 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, समझ आपको। तो रिक्वायर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन किसके लिए भैया, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, समझे। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या भाई, लो टेम्परेचर का जो कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में क्यों भैया आखिर में टेस्टिस आखिर में एब्डोमेन में क्यों नहीं होता, एब्डोमेन के बाद आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में क्यों होता है प्रेजेंट, इसका आपको आंसर आई होप मिल गया होगा कि एक्चुअल में क्या रीजन है, क्यों आखिर में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जो कि टेस्टिस लोकेटेड होता है, समझ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या अब बात करेंगे, तो आपने देख लिया कि एक्चुअल अब बात करते हैं टेस्टिस के कवरिंग के बारे में, समझे। इसके हम लोग कवरिंग के बारे में डिस्कस करता है, कौन कौन से टेस्टिस के कवरिंग जो क्या होता है, डेंस कवरिंग होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूनिका, ठीक है। तो इसमें हम लोग के सबसे 3 लेयर्स होता है, 3 लेयर्स जो कि क्या करता है, 3 लेयर्स होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन कौन से 3 लेयर्स है उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखते हैं कौन कौन से लेयर जो कि क्या करता है भाई, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, कवर करके रखता है, कौन कौन से लेयर्स है इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सब आपको पता होना चाहिए जो सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, टेस्टिस का, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे। ट्यूनिका वेजिनैलिस। फिर हम लोग का होता है मिडिल लेयर जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका वेस्टिकुलोसा जिसे बोलते हैं, ठीक है, बात समझे ना। 3 लेयर्स होता है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आप समझना कि आप देखोगे सबसे पहले बनाता है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, आप समझो कि हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो आपको समझ आ गया, ये देखो भाई हम लोग यहाँ टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाता है जिससे आपको हर एक चीज और प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये देखो टेस्टिस का स्ट्रक्चर भाई, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको और
अच्छे से बनाएंगे भाई। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहे हैं ना भैया, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक। अब देखो ये बन गया सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है हम लोग का टेस्टिस का, जिससे बोलते हैं क्या, जिससे बोला जाता है भैया, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे। उसके बाद आप समझना हम लोग का होता है क्या, मिडिल लेयर, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, समझ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसे बोलता है, समझ, ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसे बोला जाता है। ये देखो भाई क्या बोलता है, जिसको इसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, समझ, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये हम इसे बोलना चाहता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे पहले आउटर लेयर, उसको तो हम लोग कहते हैं क्या, मिडिल, उसका हम लोग क्या आता है इसमें, हम लोग का फिर आता है क्या, मिडिल लेयर, फिर हम लोग किसमें आता है क्या, मिडिल लेयर। ये देखो भाई हम लोग का ये मिडिल लेयर, ये क्या भैया, ये हम लोग का मिडिल लेयर है, समझ है आपको। आप देखो जो क्या होता है क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, इसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, समझे ना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो टेस्टिस का होता है, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस, इससे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसे बोलते हैं क्या भाई, ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस। बात समझ आपको, ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। जो मिडिल लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसे बोला जाता है क्या भाई, इससे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसे बोलता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, समझे, इसे बोलता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर हुआ आपको। और आप समझना कि ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स, हर एक टेस्टिस में आपको पता होना चाहिए कि 250 कंपार्टमेंट्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स हर एक टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप समझो क्या होता है, प्रेजेंट, इसी में ही हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि होता है प्रेजेंट। बात समझिए आपको। तो हर एक टेस्टिस में कितने होते हैं कंपार्टमेंट, हर एक टेस्टिस में आपको पता होना चाहिए कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट्स में आपको 1 से 3 तक आपके क्या होता है, 1 to 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है भाई, स्पर्म का जो कि फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, समझे। और यही आप समझो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से आप समझो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से क्या, इसी के आप समझो फोल्डिंग से क्या बनता है हम लोग के कंपार्टमेंट, इसी का फोल्ड, आप समझो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के फोल्डिंग से क्या बनता है भैया, कंपार्टमेंट्स बनता है, कंपार्टमेंट्स जो कि भैया बनते हैं, समझ, इसी के फोल्डिंग से क्या बनता है भाई, कंपार्टमेंट्स बनता है, ठीक। ये देखो यही हम लोग का, इसी फोल्डिंग से क्या बनेंगे, कंपार्टमेंट्स। ये देखना इसी फोल्डिंग से क्या बनेंगे भाई, इसी के फोल्डिंग से आप देखना कि क्या बनेंगे, आप समझो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के फोल्डिंग से बनते हैं कंपार्टमेंट्स। आप देखना कि इसके फोल्डिंग से क्या बनेंगे, इसके फोल्डिंग से आप समझना कि कंपार्टमेंट्स बनते हैं, इसी के फोल्डिंग से। देखो हम लोग का मिडिल लेयर है, मतलब जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसी के आप समझना कि इसी से आप समझो, इसी के किससे भैया, फोल्डिंग से बनते हैं कंपार्टमेंट्स, ठीक है। आप समझना ये कंपार्टमेंट्स, ये आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ये कंपार्टमेंट्स, या आपको कंपार्टमेंट्स आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो कंपार्टमेंट्स, ये हम लोग के क्या बन गया, ये हम लोग के कंपार्टमेंट्स, ये हम लोग के बन गए कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये हम लोग के बन गए क्या, ये हम लोग के बन गए कंपार्टमेंट्स, ये बन गए कंपार्टमेंट्स, ठीक है। समझ आ रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के बन गए कंपार्टमेंट्स। ये देखते जाओ भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो ये कंपार्टमेंट्स, ये आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं भाई, ये हम लोग के कंपार्टमेंट्स, ये देखो ये कंपार्टमेंट्स, ठीक, ये कंपार्टमेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भैया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे बोला जाता है भैया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे जो कि बोला जाता है, इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, समझे ना, इसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। तो आपको कंपार्टमेंट्स, या आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं भाई, ठीक है। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं, ये देखो ये हम लोग का मिडिल लेयर आपको दिख रहा है,
ट्यूनिका एल्बोजिनिया, और इसी के अंदर में क्या होता है, इसी के इनसाइड हम लोग का ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसी के इनसाइड क्या होता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया के अंदर एक लेयर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसे बोला जाता है। इसी के अंदर आप समझना है कि इसी के इनसाइड, ये देखो इसी के इनसाइड आपको एक लेयर, इसी के अंदर आपको एक लेयर देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, इसी के इनसाइड आप देखो कि आपको एक लेयर देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भाई, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए आपको। अब देख लो कि इस कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं, जो कंपार्टमेंट ये हम लोग कैसे बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर, आप समझो ग्लोब्यूल्स, ये जो कंपार्टमेंट इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको भैया, इसे बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर, आप समझना है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, समझ, इसे हम लोग टेस्टिकुलर क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं भैया, हर ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, आप समझना है कितना होता है, हम लोग के 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, बात समझ गए आपको। और इसमें आप क्या कर, इसमें हम लोग क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें सेमनीफेरस, इसमें क्या होता है भैया, इसमें आप समझना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि होता है, समझे ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि क्या होता है हम लोग के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आपको, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, समझे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं भैया, 1 से 3, 1 2 3 क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि किसमें होते हैं भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग के प्रेजेंट होता है। 1 2 3 आप समझो कि 1 से 3 तक, 1 2 3 आपके क्या होता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स, और ये जो कंपार्टमेंट्स इसे बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि 250 होता है भाई। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझो कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 2 3 क्या होता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखो भैया आप समझो कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखना कि ये क्या, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आपको देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आपको देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं भाई, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको आई होप नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। इनको बोलते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसी में ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसी में ही तो क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन, समझे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है भैया, स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है, समझ आपको, इसी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में आपने ये समझ लिया कि ये क्या बन गया, ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि बन गए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भाई, ये बन गए, ठीक। अब देखो भाई, आप देखो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक भी है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक ही आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, या फिर एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 सेमनीफेरस हैं, या फिर एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम लोग के 3 भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने के लिए बनाया हूँ। देखो कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक ही आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर हम लोग के एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 भी हम लोग के क्या हो सकते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, बात समझिए आपको। तो आखिर में तो आपने समझ लिया। आप समझो इस ये हम लोग के फिर मिल, ये आपके इसके डक्ट आपके मिल के क्या बनाएंगे, फिर हम लोग क्या बनता है भैया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर हम लोग एक डक्ट बनता है, जिससे बोलते हैं क्या, रेटिटेस्टिस, समझे। ये सारे मिल के, सारे हम लोग के समझो कि सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट मिल के एक नेटवर्क ऑफ, आप समझना कि सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट मिल के एक नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है भैया रेटिटेस्टिस, जिसे क्या बोलते हैं भैया, नेटवर्क ऑफ डक्ट। आप समझना कि सारे हम लोग के मिल के क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पर आप समझो कि सारे मिलके, इस सारे मिलके हम लोग क्या बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ डक्ट, ये सारे मिलके बनाएंगे भैया नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। आप समझे कि सारे मिलके हम लोग क्या बनाएंगे, सारे मिलके बनाएंगे भैया नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। इस सारे मिलके क्या बनाएंगे भैया हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट। आप समझे कि नेटवर्क ऑफ डक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर, यहाँ हम लोग का बन जाएगा नेटवर्क ऑफ डक्ट, यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा भाई नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है।
आप समझ, सारे हम लोग का डक्ट मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे भैया, यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा भाई नेटवर्क ऑफ डक्ट, यहाँ पर जो कि नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आप समझना कि नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा, समझे बात को, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट हम लोग का बन जाएगा। आप समझना कि इससे हम लोग क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट जो कि बन जाएगा, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है रेटी टेस्ट, जिसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्ट, इसे बोलते हैं भाई क्या, इससे हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस, समझे। तो इससे आप समझना कि नेटवर्क ऑफ डक्ट क्या हो जाएगा भैया, इससे हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा, इससे हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा, ठीक है। इससे आप समझना कि नेटवर्क ऑफ डक्ट जो कि इससे बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा, समझ आपको, नेटवर्क ऑफ डक्ट बन जाएगा। आप समझें कि नेटवर्क ऑफ डक्ट जो कि बन जाएगा। और ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट, ये समझना कि जो हम लोग का नेटवर्क ऑफ डक्ट, यहाँ पर जो आपको नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस, इसे बोला जाता है रेटी टेस्टिस। ये क्या है भैया, हम लोग क्या है क्या, सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये क्या है भैया, इनको बोलते हैं क्या, सेमनीफेरस, ये तो आपके क्या है भैया, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये क्या है भैया, हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूबुल, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूबुल मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखो कि सेमनीफेरस ट्यूबुल जो कि मिलके क्या बना रहे हैं भैया, हम लोग के मिलके बना रहे हैं क्या, ये आप समझना कि सेमनीफेरस ट्यूबुल जो कि आप मिलके क्या बना रहे हैं, हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट, ये हम लोग के देखो नेटवर्क ऑफ डक्ट, ये हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट बना रहे हैं, हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट बना रहे हैं भैया, समझे। और ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट, इसे क्या बोलता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट, इसे बोला जाता है क्या, रेटी टेस्टिस, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस, इसे रेटी टेस्टिस बोलता है, ठीक है, रेटी टेस्टिस इसे बोला जाता है, समझे, इसे रेटी टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और ये रेटी टेस्टिस हम लोग के क्या फॉर्म करते हैं, फिर ये रेटी टेस्टिस आप समझो किसमें ओपन करते हैं, ये हम लोग ओपन करते हैं किसमें, वासा इफ्रेंसिया, ये आपके फिर क्या बनाएंगे, ये हम लोग के देखो फिर हम लोग ओपन करते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया, समझे, ये हम लोग ओपन करते हैं किसमें, वासा इफ्रेंसिया, ये देखो भैया हम लोग ओपन होता है किसमें भैया, वासा इफ्रेंसिया, समझे ना, वासा इफ्रेंसिया, ये हम लोग के किसमें होता है ओपन भैया, हम लोग के होता है ओपन किसमें, वासा इफ्रेंसिया, ठीक हो, ठीक है, आप समझे, ये हम लोग क्या होता है ऊपर किसमें, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, हम लोग क्या बन गया भैया, हम लोग क्या, आप देखो कि वासा इफ्रेंसिया, वासा, इस इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोला जाता है क्या, वासा इफ्रेंसिया, ये हम लोग क्या बन गया भाई, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। ये क्या, इनको बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया, इनको बोला जाता है क्या भाई, इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इनको बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया इनको बोलते हैं भैया, इनको वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। अब देखो वासा इफ्रेंसिया से फिर इनसे क्या बन जाएगा, फिर हम लोग का फिर क्या आता है, फिर हम लोग का देखो ये हम लोग के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भैया, फिर क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एपी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हम लोग को हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, समझ, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस, इसे बोला जाता है भैया एपिडिडाइमिस, समझे, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, समझे, इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसे बोला जाता है। तो आपको क्या क्या समझ आया भाई, ये टेस्टिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, बात समझिए। ये जो आपको देखो, ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट, ये जो आपको यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, रेडी टेस्टिस, ये हम लोग के क्या भाई, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ये हम लोग के क्या, एपिडिडाइमिस, ये क्या है भाई, ये है एपिडिडाइमिस, इनको बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस, इनको बोला जाता है क्या, एपिडिडाइमिस इनको बोलते हैं, ठीक, एपिडिडाइमिस बोलते हैं भाई, एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस। और ये क्या है भैया, ये है क्या, वास्ट डिफरेंस, ये क्या है भाई, इसे बोला जाता है क्या, वास्ट डिफरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, वास्ट डिफरेंस, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, इसे बोला जाता है, समझे, वास्ट डिफरेंस इसे बोलते हैं। आखिर में एपिडिडाइमिस क्या करता है, एपिडिडाइमिस जो कि हाईली क्वाइल्ड, आप समझो कि आपको दिख रहा है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये हम लोग का कैसा भैया, हाईली क्वाइल्ड होता है। एपिडिडाइमिस कैसा होता है भैया, हम लोग का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, समझे, हाईली क्वाइल्ड क्या होता है, ये हम लोग का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को ये फंक्शन, आप समझो कि एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, और इसमें और क्या होता है, ये आप एपिडिडाइमिस स्पर्म को फंक्शनल मैच्योरेशन, आप समझो कि
एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ होता है, स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन आप समझो कि एपिडिडाइमिस में ही होता है, समझ है आपको। तो इसी में क्या होता है भैया, स्पर्म स्टोरेज, यही क्या करता है आपका स्पर्म का स्टोरेज करता है, स्पर्म स्टोरेज, या आपका क्या करता है स्पर्म स्टोरेज, स्पर्म का स्टोरेज करता है, स्पर्म का स्टोरेज भी करता है, हम लोग का स्पर्म का स्टोरेज करता है, और क्या करता है ये समझो कि एपिडिडाइमिस और क्या करता है, और ये समझो क्या करता है, आप समझो कि फंक्शनल मैच्योर प्रोवाइड फंक्शनल मैच्योरेशन, और क्या प्रोवाइड करता है भैया, प्रोवाइड फंक्शनल मैच्योरेशन, ये फंक्शनल मैच्योरेशन जो कि प्रोवाइड करता है एपिडिडाइमिस, समझे, फंक्शनल मैच्योरेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एपिडिडाइमिस जो कि फंक्शनल मैच्योरेशन जो कि क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है, बात समझ आपको, फंक्शनल मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है कौन, एपिडिडाइमिस, समझे, फंक्शनल मैच्योरेशन जो कि प्रोवाइड करता है कौन, एपिडिडाइमिस। फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब भैया कि ये प्रोवाइड करता है कि ये हम लोग का प्रोवाइड करता है, आप समझो स्पर्म मोटिलिटी, ये आपका फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब कि ये प्रोवाइड करता है कि ये हम लोग को प्रोवाइड करता है स्पर्म मोटिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आप समझो कि स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर है। और क्या प्रोवाइड करता है भाई, और ये समझो प्रोवाइड करता है क्या, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और स्पर्म को ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोवाइड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और ये स्पर्म को फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या करता है भैया, ये स्पर्म को प्रोवाइड करता है, समझिए, ये स्पर्म को फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आपको एक कंप्लीट आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर, टेस्टिस का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझ है भाई, आपको टेस्टिस का कंप्लीट आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके पार्ट है भाई, सबको समझ है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ, डाउट नहीं किसी को भी। आपको सबसे पहले मैंने बताया कि टेस्टिस के कवरिंग को क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिका वेजिनालिस, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है टेस्टिस कवर करता है जो लेयर, जिसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ठीक। आप समझना कि हर एक टेस्टिस, इस टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, बात समझे, और इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप समझो कि ईच हम लोग के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। ईच हम लोग क्या आप समझो कि ईच हम लोग के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है भैया, हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि होते हैं प्रेजेंट, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक ही आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, या फिर आपके 2 हो सकते हैं, या फिर 3 आपके क्या हो सकते हैं भैया, इसमें देखो 3 हम लोग के क्या हो सकता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपके समझो कि एक नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म करते हैं, और ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट है जिसे बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस, ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस, इसे बोलते हैं। और रेटी टेस्टिस से फिर आपका फॉर्म होता है क्या, वासा इफ्रेंसिया, हम लोग का क्या बन गया भाई, ये देखो फॉर्म हो गया क्या, वासा इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया आपके क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, आप समझो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, देखो जिसे बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। फिर क्या फॉर्म होता है इससे, फिर फॉर्म होता है इससे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है क्या, एपिडिडाइमिस। फिर क्या कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस, समझिए आपको। एपिडिडाइमिस से क्या करता है, ये स्पर्म को स्टोरेज में से स्पर्म को स्टोर करके रखता है, समझे, स्पर्म को स्टोर करके रखता है। और क्या प्रोवाइड करता है भैया, आप समझो कि ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल मैच्योरेशन, और ये स्पर्म को जो कि प्रोवाइड करता है क्या, फंक्शनल मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है। फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, देखो फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब होता है कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, ये स्पर्म को जो कि प्रोवाइड करता है भाई क्या, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है भैया, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो कि स्पर्म को ये प्रोवाइड करता है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव कर जाते हैं भाई, अब बात करते हैं इसके ये तो आपको समझ आ गया, बाहर से आपने देख लिया कि एक्चुअल में एक्सटर्नल सारे फीचर को हम डिस्कस किया, कौन कौन से एसेसरी डक्ट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं हम लोग अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो आखिर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड अब कौन कौन से चीज प्रेजेंट, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके इनसाइड
प्रेजेंट होता है, इसको डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना ध्यान से भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखो कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें हम लोग, तो ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो भाई ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसमें आप समझो कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है जिसे बोलते हैं भाई सर्टोली सेल, और एक होता है क्या जिसे बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। एक होता है इसमें सर्टोली सेल और एक होता है इसमें मेल जर्म सेल, समझे ना। तो आप समझना है कि ये जो है, ये हम लोग के स्ट्रक्चर आपको गोल गोल से दिख रहा है, इनको बोलते हैं क्या, ये तो है भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये तो है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। ये तो क्या है, ये हम लोग क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, समझे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है, आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड हम लोग के टू टाइप के सेल है, टू टाइप के सेल होते हैं इसमें हम लोग के, ठीक है। एक होता है क्या, एक इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई मेल जर्म सेल, और एक इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलता है सर्टोली सेल, ठीक है। एक इसमें सेल होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है, आप समझो कि एक इसमें होता है सेल जिसे बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और ये जो मेल जर्म सेल इसे बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल को ही बोलता है स्पर्मेटोगोनिया। एक इसमें होता है मेल जर्म सेल, समझ, एक होता है इसमें मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इसी को क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटोगोनिया, इसी को स्पर्मेटोगोनिया जो कि बोला जाता है, ठीक है। इसी को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और एक इसमें होता है हम लोग का, एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। इसमें एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई सर्टोली सेल, समझे। एक इसमें हम लोग का सेल होता है प्रेजेंट जिसे बोला जाता है क्या, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ये देखो ये जो है भाई इनको बोलते हैं क्या, ये जो आपको सेल दिख रहा है इनको बोला जाता है क्या, इनको जो ब्लैक कलर का आपको बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल। इनको बोला जाता है क्या भाई, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल, समझे। तो इनको क्या बोलता है, सर्टोली सेल इनको बोला जाता है, इनको सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल या फिर इसी को नर्स सेल, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे इसके नेम है, बात समझ रहे आपको, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड टू टाइप के सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक हम लोग का होता है मेल जर्म सेल और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल। भैया मेल जर्म सेल से क्या होता है, मेल जर्म सेल से क्या होगा, हम लोग के स्पर्म का फॉर्मेशन, यही हम लोग का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। मेल जर्म सेल क्या फॉर्म हो जाएगा, इसी से हम लोग का स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, समझे। तो मेल जर्म सेल से क्या होता है, इसी से आप समझो कि स्पर्म का इसी से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, इसी से क्या होता है भैया, स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है, इसी से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल जर्म सेल से, ठीक है। अब देखो इसके बाहर और क्या होता है, आप समझना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है प्रेजेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होते हैं भाई, हम लोग के इसके बाहर आपके कुछ सेल्स होते हैं भाई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस है, ये जो बाहर का आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये जो बाहर का जो आपको स्पेस, ये जो बाहर का आपको स्पेस आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई क्या, जो बाहर का आपको स्पेस दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, बोलता है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस इसमें हम लोग के सेल होता है जिसे बोलते हैं सेल प्रेजेंट होता है, जिनको बोला जाता है क्या, इंटरस्टिशियल सेल। ये जो इसके बाहर आपको सेल देखने को मिलते हैं, इसके बाहर हम लोग के सेल होते हैं प्रेजेंट, इनको बोलते हैं क्या, ये जो सेल इसके बाहर आपको देखने को मिलेंगे इसको बोलते हैं भाई हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इनको बोला जाता है, आप समझो कि इंटरस्टिशियल सेल, समझे। तो इसके बाहर जो सेल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल जो कि बोला जाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, लिडिक सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लिडिक सेल। और ये कौन से हार्मोन को करते हैं भैया, आप बताओ कौन से हार्मोन को, आखिर में कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को करता है सिक्रेट। ये जो हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल कौन से हार्मोन को करता है सिक्रेट, जिसे बोला जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, समझे। तो आखिर में कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेट भाई, जिसे बोला जाता है मेल सेक्स हार्मोन, जो कि है क्या, मेल सेक्स हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक समझे। तो कौन सा हार्मोन को करता है सिक्रीशन, ये हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो कि क्या करता है भैया, ये हम लोग के जो लिडिक सेल ये उसको सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है।
और क्या होता है भाई, और इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो स्पेस है भैया, ये जो स्पेस इसे बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं हम लोग के, इसमें ब्लड, कुछ ब्लड सेल्स इसमें आपके और क्या होता है, देखो कुछ ब्लड सेल्स भी आपको, ये जो ब्लड सेल आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको, और कुछ ब्लड सेल भी, इसमें ब्लड सेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, समझे। यहाँ पर आपको ब्लड सेल भी, मतलब ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पर, ब्लड वेसल्स आपको स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आपको स्मॉल ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको स्मॉल ब्लड वेसल्स भी आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा देखने को, यहाँ पर आपको समझो, यहाँ पर आपको और देखने को क्या मिल जाएगा भाई, इम्यून, आप कॉम्पिटेंट सेल मीन्स आपके WBC, यहाँ पर आपको कुछ WBC भी आपको, यहाँ पर कुछ WBC भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बात समझे। तो कौन कौन से सेल, एक्चुअल मेन जो सेल है, मेन जो आपको इसमें सेल देखने को मिलेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल प्रेजेंट है भैया, हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। और यही जो इंटरस्टिशियल सेल, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, लिडिक सेल, जो सिक्रेट करते हैं भैया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और आप समझना कि ये जो हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, एक होता है क्या मेल जर्म सेल और एक होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल ही हम, मेल जर्म सेल ही क्या, मेल जर्म सेल को क्या बोलता है, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि जिससे का, जिससे आप समझो कि स्पर्म का होता है फॉर्मेशन। और एक होता है क्या, सर्टोली सेल, भैया सर्टोली सेल्स को क्या बोलते हैं, नर्ड सेल, इसी को ही बोला जाता है क्या, नर्ड सेल, समझे। तो सर्टोली सेल को क्या बोलते हैं, नर्ड सेल बोलते हैं। आखिर में नर्ड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भैया स्पर्म को, बात समझे। तो सर्टोली सेल को क्या बोला जाता है भैया, इसी को नर्ड सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भैया डेवलपिंग स्पर्म को, बात समझिए आपको, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या करता है ये, इसका फंक्शन क्या भाई, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, समझे। क्या करता है भैया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, जो डेवलपिंग स्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बात समझे आपको। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। और क्या करता है भैया, ये फैगोसाइटोसिस भी करता है, ये फैगोसाइटोसिस भी करता है। आप समझो कि सर्टोली सेल में और क्या होता है भैया, फैगोसाइटोसिस भी होता है, पता है आपको। इसमें क्या होता है, आप समझो कि फैगोसाइटोसिस, किसका फैगोसाइटोसिस होता है भैया, फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड एंड इंजर्ड स्पर्म। इसमें आप समझे कि जो डेड एंड इंजर्ड स्पर्म में उनका क्या होता है भैया, फैगोसाइटोसिस, डेड एंड इंजर्ड स्पर्म का आप समझो कि यहाँ पर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, समझ है आपको। और ये क्या करता है, सिक्रेट भाई, और ये क्या सिक्रेट करता है, आपको पता होना चाहिए, ये सिक्रेट करता है क्या, आप समझो कि एंटीजन बाइंडिंग, आप समझो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिक्रेट करता है क्या भैया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिक्रेट करता है क्या भैया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, समझ आपको। ये सिक्रेट करता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, समझे। और क्या करता है, सिक्रेट स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और भी ये करता है सिक्रेट, जिससे बोला जाता है क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। इन स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी जो कि सिक्रेट करता है कौन, सर्टोली सेल, जो कि सिक्रेट करता है कौन, सर्टोली सेल, जो क्या करता है भैया, सिक्रेट करता है, समझे, समझ आपको। तो सिक्रेट करता है क्या, हम लोग का सिक्रेट करता है, देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में आखिर में आपको क्लियर हुआ कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में कौन कौन से सेल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन से सेल होते हैं, अंदर कौन से सेल होता है, बाहर कौन से सेल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंदर आपके दोस्त सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपके इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोलते हैं भाई, लिडिक सेल। और लिडिक सेल क्या करता है, सिक्रेट, यही हम लोग के सिक्रेट करते हैं क्या भैया, टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करते हैं भैया, सिक्रेट करते हैं, समझ है आपको। तो ये तो आपने जान लिया, आपने काफी कुछ जान लिया किसका बारे में भैया, कि एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, कौन आपका मेल जर्म सेल, हम लोग का स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, इसी से क्या होता है, मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ है आपको। अब बात करते हैं हम लोग क्या, ये तो आपने इसको देख लिया, ये तो आपने इसको देख लिया। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब बात करते हैं, तो आपने कंप्लीट आपको समझ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग ग्लैंड्स, आप सबसे पहले
डक्ट को समझो आप, ये डक्ट को आप समझना, ठीक है, ये डक्ट को आप समझना। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप समझो कि हम लोग के ये क्या है भैया, हम लोग क्या है, देखो इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है भाई, ये हम लोग के देखो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस, ये हम लोग के वास्ट डिफरेंस का जो फुला फुला सा पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, जो वास्ट डिफरेंस का फुला फुला सा पार्ट इसे बोलते हैं एम्प्यूला। जो वास्ट डिफरेंस का फुला फुला सा पार्ट होता है इसे बोला जाता है क्या, एम्प्यूला। क्या बोलते हैं भैया इसको, एम्प्यूला। तो वास्ट डिफरेंस का जो फुला फुला सा पार्ट एम्पुला, ठीक है, एम्प्यूला, समझे, फुला नहीं, एम्प्यूला, ठीक है, फुला नहीं, समझे आपको। तो इसे क्या बोलेंगे, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस। और ये हम लोग को देखना, ये हम लोग का किससे जुड़ गया, ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल, ये हम लोग का डक्ट है जिसे बोलते हैं क्या, ये डक्ट है जिसे बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल। इसे क्या बोलते हैं, ये डक्ट है जिसे बोला जाता है क्या, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये देखो ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ जाए आपको। तो ये देखो ये डक्ट आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको दिख रहा होगा डक्ट, ठीक है, आई होप ये आपको डक्ट आपको दिख रहा होगा भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप ध्यान से आप देखो, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये जो आपको डक्ट, ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल, ये कौन सा है भाई, ये है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये डक्ट है जिसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल इसे बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, समझ है आपको। ये देखो भाई इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, ये देखो ये, और ये हम लोग कहेंगे, ये हम लोग के बन गए क्या, ये हम लोग के बन गए भैया जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या भैया, ये है यूरेथ्रा, ये देखो ये है क्या, ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है भाई, ये क्या यूरेथ्रा है, बात समझिए, ये क्या है भाई, यूरेथ्रा है, ठीक है, ये देखो यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, आप समझना ये यूरेथ्रा है। अब ये समझो आप कि ये क्या समझो भाई, ये आप समझना कि यूरेथ्रा है, ठीक है, आप समझो। और कौन कौन से डक्ट होते हैं भाई, 3 डक्ट होता है, 3 हम लोग के ग्लैंड होता है, समझे। डक्ट तो आपके बहुत, हम लोग डक्ट के बारे में डिस्कस किया, अब बात करें ग्लैंड के बारे में, कितने ग्लैंड्स होता है, ठीक है, कितने ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड हम लोग का है सेमाइनल वेसिकल, एक हम लोग का यहाँ होता है क्या, एक हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड, एक होता है पोस्टेड ग्लैंड, ये पोस्टेड ग्लैंड, समझ आपको। और एक हम लोग का होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, हम लोग का एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, समझे बात को। तो ये समझना कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, ये हम लोग का क्या है, ये जो फुला सा पार्ट इसे क्या बोलेंगे, एम्प्यूला, इसे क्या बोलेंगे, ये जो फुला सा पार्ट इसे बोलेंगे एम्प्यूला, समझे। तो ये क्या है भाई, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, इसे बोला जाएगा क्या भाई, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, इसे क्या बोलेंगे भाई, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, समझे, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये आप समझो कि वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला वाला पार्ट है, समझे ना, वास्ट डिफरेंस का एम्प्यूला है भाई, क्लियर हुआ आपको। ये सेमाइनल वेसिकल, ये कौन सा पार्ट है, इसे बोलेंगे क्या, सेमाइनल वेसिकल, ये कौन सा पार्ट है भाई, सेमाइनल वेसिकल, इसे बोला जाएगा क्या, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल इसे बोलेंगे, सेमाइनल वेसिकल बोलेंगे, समझ है आपको, सेमाइनल वेसिकल। और ये जो हम लोग के समझो कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, हम लोग के दोनों मिलके बनाते हैं क्या भैया, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करते हैं भैया, हम लोग के फॉर्म करते हैं भैया जिसको बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, समझे, इसे बोला जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। तो एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिलके आप समझो कि ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं भैया, हम लोग क्या फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, जिससे हम लोग बोलते हैं, बात समझे। और ये कौन सा ग्लैंड है भैया, ये हम लोग का है पोस्टेड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है भैया, हम लोग का है पोस्टेड ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड है बताओ तो जरा, ये हम लोग का है पोस्टेड ग्लैंड, ये पोस्टेड ग्लैंड, समझे बात को। और ये कौन सा ग्लैंड है भाई, ये हम लोग का है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड है भाई, बल्बो यूरेथ्रल, इसी को बोलते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है भैया, इसी को ही बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, समझे। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही बोला जाता है कि इसी को ही कॉपर्स ग्लैंड, इसी को ही क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं, इसी को ही कॉपर्स ग्लैंड बोला जाता है। तो आपको तीन होते हैं क्या, ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से भाई, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और ये क्या भैया, हम लोग का है यूरेथ्रा, ये क्या भाई, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा को ही बोला जाता है क्या, यूरेथ्रा को ही बोलते हैं भैया क्या, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरेथ्रा को ही क्या बोलते हैं भैया, यूरेथ्रा को आप समझो बोला जाता है भाई
यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं भैया? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, समझे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। तो आखिर में यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, समझे? यूरिन एंड स्पर्म का ये कॉमन पैसेज भैया, इसी आप समझे यूरेथ्रा से क्या होता है? स्पर्म भी पास करता है और यूरेथ्रा से यूरिन का भी क्या होता है? पैसेज होता है, समझे? तो यूरेथ्रा कॉमन एरिया, कॉमन आप समझो कॉमन ट्यूब है जिससे स्पर्म एंड यूरिन दोनों क्या होता है? दोनों का पैसेज होता है, समझ? उसीलिए क्या बोलते हैं? उसीलिए बोला जाता है यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि ऐसा डक्ट है जिससे क्या होता है भैया? स्पर्म एंड यूरिन दोनों का पैसेज होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। मेल यूरेथ्रा को ओनली आप समझने की सिर्फ मेल के यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है, समझ आपको? तो मेल का जो यूरेथ्रा इसे बोलते हैं क्या? यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसे बोलते हैं। तो ये आपको कंप्लीट समझ है। अब हम लोग वन बाय वन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे भैया? अब ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ आपको? तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया? किसी भी टाइप का इसमें डाउट आपको नहीं आएगा भाई, ठीक है? और ये सारे ग्लैंड हम लोग क्या सीक्रेट करते हैं? हम लोग के सेमिनल वेसिकल, पोस्टर ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं क्या? ये हम लोग क्या आप समझो सीक्रेट करते हैं भैया, जिसको बोला जाता है सर्टेन आपके क्या? कैल्शियम, फ्रक्टोस और सर्टेन एंजाइम्स जो सीक्रेट करते हैं, ये हम लोग के सारे ग्लैंड, समझ है आपको? ये सारे ग्लैंड जो कि सीक्रेट करते हैं क्या? कैल्शियम, फ्रक्टोस एंड सर्टेन एंजाइम, ये सीक्रेट करता है, समझे? ये देखो भाई, ये सीक्रेट करते हैं क्या? सीक्रेट क्या करता है भैया? ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं, आप समझना कि सीक्रेट कैल्शियम फ्रक्टोस, समझे ना? कैल्शियम फ्रक्टोस और क्या करता है सीक्रेट भाई? कैल्शियम फ्रक्टोस एंड हम लोग के कैल्शियम फ्रक्टोस सर्टेन एंजाइम्स, और ये हम लोग के सर्टेन एंजाइम जो कि करते हैं सीक्रेट, सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है? कैल्शियम फ्रक्टोस एंड सर्टेन एंजाइम जो कि हम लोग के ये सीक्रेट करता है, समझे ना? सर्टेन एंजाइम क्या करता है भैया? ये सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स जो कि करता है सीक्रेट, सर्टेन एंजाइम करता है, समझे? तो आखिर में ये हम लोग के सेमिनल वेसिकल, पोस्टर ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि सीक्रेट करते हैं क्या? कैल्शियम, फ्रक्टोस एंड सर्टेन एंजाइम्स जो कि हम लोग को ये ग्लैंड्स सीक्रेट करता है, और ये प्रोवाइड करता है कि ये पेनिस को आप समझो कि जो पेनिस होता है उसको लुब्रिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। सारे हम लोग के क्या? ये हम लोग इसके जो सिक्रीशन है इसको बोलते हैं क्या? सेमिनल प्लाज्मा। इनके जो सिक्रीशन है इनको बोला जाता है क्या? सेमिनल प्लाज्मा, जो कि पेनिस को क्या प्रोवाइड करते हैं भैया? पेनिस को जो कि प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन। बात समझे? इसके सिक्रीशन को बोलते हैं क्या? सेमिनल प्लाज्मा, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? आप समझो कि जो क्या था, जो पेनिस होता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू हम लोग ने देख लिया किसके बारे में भाई? ह्यूमन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।